राम राम दोस्तों। जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं कुलदीप सिंह चौधरी। आइए बात करते हैं आज बॉर्डर 2 के जो उसका तीसरा मंगलवार है, ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे। क्योंकि आज जो है टिकटों के प्राइस थोड़े से क्या है, आम जनता के लिए उसके प्राइस नॉर्मल रखे जाते हैं, यानी कि 149 या 99। तो 99 तो नहीं, लेकिन जो इस ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे के जो टिकट प्राइजेस थे वो 149 यानी कि 149 रखे गए थे। और जैसा कि आपको पता है कि कल जो इसका कलेक्शन था वो ट्रेड ने भी 2 करोड़ रुपए दिया है। मेकर्स ने तो क्या है, अब जैसे इसका पोस्टर लाना, क्योंकि भाई अब वो अपना तीसरे वीक में चल रही मूवी, तो थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि अब इतना भाई बड़े नंबर्स आ नहीं रहे। अब वो एक नॉर्मल नंबर्स आ रहे हैं, तो उसका क्या वीकेंड पे टोटल करके, जैसे वीकेंड के नंबर थे उन्होंने वो टोटल करके दे दिए कि भाई इसका सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे 17.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तो जो थर्ड वीकेंड का उन्होंने एक इकट्ठा कलेक्शन करके दे दिया। और जो ओवरसीज़ और जो इंडिया नेट था वो भी उन्होंने एक साथ पोस्टर करके कि भाई अब तक इस मूवी ने इतने करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और ऐसा ही अब होगा कि भाई रोज़ कलेक्शन देने लायक तो इतना है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा बड़े 10 करोड़ 8 करोड़ नंबर आ रहे हो, तो बहुत छोटे छोटे 2-2.5 करोड़ रुपए ऐसा नंबर आ रहा है, तो उसको रोज़ रोज़ मेकर्स नहीं देंगे। और ज़्यादा तो वो वीक के लास्ट में, जैसे कि थर्ड वीक ख़त्म होगा, तो उसके लास्ट में वो नंबर वो एक साथ उसको ओवरसीज़ प्लस इंडिया नेट और ग्रॉस वो एक साथ देंगे। और ऐसे मेकर्स के हिसाब से तो अब चलो ठीक है, थोड़ा सा ट्रेड के हिसाब से ज़्यादा ही देंगे। और ट्रेड ने जो इसका तीसरा मंडे है, यानी कि इसके जो 18वें दिन के जो कलेक्शन है वो ट्रेड के हिसाब से 2 करोड़ रुपए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कल के कलेक्शन थे ट्रेड के हिसाब से वो 2 करोड़ थे। और ट्रेड के हिसाब से टोटल जो कलेक्शन है वो 327 करोड़ है। और जो मेकर्स के हिसाब से था वो था 341। तो कल उसमें दो की जगह अपन 2.25 करोड़ रुपए जोड़ दें तो वो हो जाएगा 44 करोड़ के समथिंग, यानी 344 करोड़ रुपए इसका 18 दिन का बाद टोटल कलेक्शन होगा 344 करोड़ रुपए। ये मेकर्स के हिसाब से होना चाहिए। और आज जो इसका ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे है जो 19वां दिन है, आज इसकी ऑक्यूपेंसी काफ़ी शानदार रही। सुबह मॉर्निंग और जो दोपहर की ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी शानदार रही। और आज इसका जो कलेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उम्मीद है कि आज इसका कलेक्शन है वो 3 करोड़ रुपए के समथिंग या 3 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि जो ट्रेड भी कह रहा है कि ट्रेड मान रहा है कि इसके कलेक्शन 3 करोड़ के समथिंग रहेंगे, यानी कि जो ट्रेड है वो अब तक इसका कलेक्शन आज के लिए आप लगाओ कि वो 2.84 यानी कि पौने 3 करोड़ से भी थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है। और जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसकी जो आज 19वें दिन ऑक्यूपेंसी रही है, वो आप मॉर्निंग में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 6.5 करोड़ रुपए, सॉरी 6.5%। एंड जो आफ्टरनून थी वो 12% थी, यानी कि सुबह से जस्ट डबल। दोपहर की ऑक्यूपेंसी 12%, इवनिंग की 15.25, जैसे इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी 15.25। और शायद उम्मीद है कि ये नाइट की जो ऑक्यूपेंसी है वो 15 से थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि क्योंकि ब्लॉकबस्टर टिकट प्राइजेस कम है, तो शायद जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है वो जो नाइट की ऑक्यूपेंसी है वो इवनिंग से भी थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि मे बी ये 20% हो जाए। तो 20% अगर हो जाती है तो 3 करोड़ रुपए को भी ये ट्रेड के हिसाब से भी पार कर सकती है। यानी कि जो टोटल कलेक्शन है वो 300, आप लगाओगे 344 प्लस 3 करोड़ तो 347। जी हाँ दोस्तों, 347 करोड़ इजीली आते हुए देख रहे हैं। फिर इसके पास 2 दिन बचेंगे। और रोमियो जो न्यू मूवीज़ हैं जो वैलेंटाइन डे की वीक पे आएंगी, तो उससे पहले इसके पास 2 दिन है भाई। वेनसडे है एंड थर्सडे है, तो टोटल आपका वो 1.5 करोड़ रुपए भी कमाएगी अगर दोनों दिन। तो 3 करोड़ आते हुए हैं, तो 47 और 3 तो 350 तो सिक्योर है। 350 करोड़ तो इस मूवी के 101% श्योर हैं। अब बात करें इसकी ओवरऑल की, तो जो मेकर्स ने जो इसके तीसरे वीकेंड की समाप्ति के बाद पोस्टर दिया था वो टोटल था 458, ये था वर्ल्ड वाइड। और जो इंडिया नेट था वो 341 था। इंडिया ग्रोस था वो 402 करोड़ रुपए था। तो 458 का मतलब है कि आप उसमें इस वीकेंड पे लगा लो, तो मेरे भी ये पौने 500 करोड़ रुपए तो इजीली करते हुए इस वीक के लास्ट में ही दिख रही है। अब बात है कि क्या वो 25 करोड़ ओवरसीज से और इंडिया से ग्रॉस में ये अर्न कर पाती है क्या। और रोमियो और एक मूवी आ रही है मैं या तू करके, जो है सनाया और एक न्यू एक्टर हैं उनकी आ रही है, तो क्या उनके साथ फिर ये compete करके और थोड़ा बहुत सर्वाइव करके क्या कलेक्शन जारी रख पाएगी। उम्मीद कम है, क्योंकि 2 मूवीज़ जब आएंगी और काफ़ी 3 हफ्ते किसी मूवी को हो जाते हैं,
तो उम्मीद कम है कि ये कलेक्शन शायद शोज़ और जो स्क्रीन काउंट है काफ़ी कम हो जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं, जो कलेक्शन किए हैं वो काफ़ी शानदार किए हैं। और जो अब एक कल एक खुशखबरी थी बहुत बड़ी सनी पाजी के फैन के लिए कि जो लाहौर 1947 है उसकी रिलीज डेट सामने आ चुकी है। जो आमिर खान प्रोडक्शन हाउस है उसने एक प्रेस नोट, बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके लाहौर 1947 की 13 अगस्त 2026 यानी कि वही देशभक्ति का जो माहौल रहेगा, देशभक्ति वाली मूवी है, टॉपिक भी वही है, भारत पाकिस्तान का इसमें वो एंगल रहेगा। तो और सनी पाजी की इसमें बहुत ही जो कह रहे हैं कि मानने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अब तक का सबसे शानदार अभिनय करेंगे। तो आप लगाओ कि जो हर मूवी में इतना बंदा जो 68 की उम्र में भी इतना शिद्दत से एक्टिंग कर रहा है, अगर वो अपना बेस्ट अगर कोई कह रहा है कि बेस्ट है तो क्या ही बात होगी। तो भैया हमें तो बेकरारी से बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं ना बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार है उस मूवी का। और तब तक के लिए देखते हैं, बीच बीच में इक्का भी अपने को देखने को मिलेगी। गबरू है, शायद ये गबरू आपको लाहौर 1947 से पहले ही देखने को मिल जाएगी। तो 2 मूवीज़ तो हैं, एक नेटफ्लिक्स पे है और एक थिएटर्स में मिल सकती है। और उसके बाद लाहौर 1947। तो भैया 2026 तो पैक है, सनी देओल का जलवा रहने वाला है। और जो हेटर्स हैं, जो जो मतलब है ना जलने वाले, मरने वाले, बुझने वाले, कुछ यूट्यूब पे हैं ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं नहीं, बट हैं जिनको नेगेटिविटी फैलाना है कि भाई फ्लॉप हो गई, ये हो गया, वो हो गया, चिल्लाना। तो भाई उस बंदे का और उस बंदे के तुम कहीं भी नहीं फटकते हो। वो दोबारा से अपना स्टेडम जी रहा है, बना नहीं रहा है। वो स्टारडम वो पहले देख चुके हैं, वो पीक पे रह चुके हैं। जब लोग लाखों में फीस लेते थे वो करोड़ों में लेता था बंदा, तो वो अपना स्टारडम जी चुका है। अब बात सिर्फ उसको रिवाइव करने की, उसको वापस रिपीट हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा बात क्या है सनी पाल जी की जो इस वक्त फेस चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस उम्र पे भी वो अपना पुराना स्टारडम है, जो पुराना फेस है, उसको रिवाइव कर रहे हैं, उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। तो ये है मेन चीज़ इसमें। ताज्जुब या आश्चर्य ये बात नहीं है कि वो स्टार भाई सुपरस्टार बन रहे हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सब ये काम पहले कर चुके हैं, ब्लॉकबस्टर देख चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं, सब काम कर चुके हैं, पीक पे वो रह चुके हैं। लेकिन इस उम्र में वो वापस उस ओर बढ़ रहे हैं, तो ये एक वापस से एक ताज्जुब और एक बहुत बढ़िया बात है। तो उम्मीद है कि 2026 तो धमाकेदार रहेगा। और मुझे बेसब्री से इंतजार है रामायण का। जब हनुमान जी बनेंगे ना, तो अपन तारा सिंह के रोल में हमको यादगार लगते हैं वो कि भाई गदर है, गदर 2 है। तारा सिंह एक रव का बंदा ही है, वो खुद भी बोला था उन्होंने कि रव दा बंदा है, जो रव आया था उसके अंदर। तो तारा सिंह फैमिली मैन है। उसके बाद आप बॉर्डर देख लो, और भी कई मूवी हैं। लेकिन जब वो हनुमान जी बन जाएंगे, साक्षात भगवान का जब वो रोल प्ले करेंगे, तो फिर लोगों के दिल में उनके लिए क्या फील और क्या इज्जत आएगी, वो आप भी जानते हैं कि बहुत तगड़ा उनका एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, ये बहुत ही शानदार होने वाला है। जैसे दारा सिंह जी अब तक चिरंजीवी हैं उस रोल में, हनुमान जी के जो रोल है वो दारा सिंह जी को देख के ऐसा लगता था कि इन्हीं के लिए बनाए। तो सेम अगर ऐसा हो पाता है सनी देओल जी के लिए, तो भाई क्या ही मज़ा आएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।